मैनपुरी मानवतावादी कबीर सत्संग का आयोजन थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम नंगलासीस में पत्रकार चंद्रपाल सिंह साक्य सुमेर सिंह के आवास पर कबीर आश्रम मैनपुरी के महंत सदगुरु श्री अमर साहिब जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां उनके अनमोल क्रांतिकारी प्रवचनों को सुनकर मौजूद भक्तों ने धर्म लाभ लिया। संत गुरुजनों की आरती उतारी गई, प्रसाद का वितरण हुआ। क्या कुछ बताया है गुरु जी अमर साहिब जी ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। इस अवसर पर संत आत्माराम दास दुबे, डॉक्टर राम सेवक दास, श्री सिया राम दास, बाल ब्रह्मचारी हरिओम दास उर्फ प्रखर दास शास्त्री, बेंचेलाल जी, गिरीश दास जी, कुलदीप दास जी, जितेंद्र कुमार साक्य, ब्रजरानी साक्य, प्रीति, रीता, पूनम, रौनक, आरती, अंजलि तथा अन्य तमाम लोग मौजूद रहे। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ ग्राम नंगलासीस में सत्संग का आयोजन हुआ है। यहाँ पर तमाम भक्त मौजूद हैं। यहाँ पर सर्वाधिक संख्या महिलाओं की रही है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं साफ साफ ये अनमोल सत्संग में क्रांतिकारी प्रवचन सदगुरु श्री अमर साहिब जी ने दिए हैं और यहाँ पर मौजूद भक्तों ने इन सभी का लाभ उठाया है। आप साफ साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर आरती भी हुई है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर आयोजकों ने सदगुरु संतों की यहाँ पर आरती हुई है, पूजा की गई है। यहाँ पर प्रसाद का भी वितरण किया गया है। अनमोल प्रवचनों को सुना करके ओतप्रोत भक्तों को किया है। सदगुरु अमर साहिब जी ने, उनके प्रवचन तो अनमोल होते ही हैं, क्रांतिकारी भी होते हैं और चेतावनी भरे होते हैं। अगर उनके एक बार जो प्रवचन सुन लेता है तो वो धन्य हो जाता है और उस पर अगर अमल कर ले और उन पर विचार करके उनके साथ जुड़ जाए तो उनके जीवन का कल्याण भी हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। क्या कुछ बताया है सदगुरु श्री अमर साहिब जी ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे न्यूज CPS चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रूप। आज हम लोग मानवतावादी सदगुरु कबीर सत्संग में शामिल हुए हैं। यथार्थ में सत्संग का लोग महत्व नहीं जानते। एक जगह कहा है, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। पूरे भूमंडल में, पूरे विश्व में सत्य का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर सत्य न होता तो जितने भी प्राणी मात्र एक भी न होते। एक छोटी सी बात से समझेंगे। किसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिख करके और एक जीरो लगा देते हैं, 10 हो जाता, और उस पर एक जीरो बढ़ा देते हैं, 10 गुना बढ़ जाता, 100 हो जाता।
एक जीरो बढ़ाते जाते हैं, 10 गुना बढ़ता जाता है। हम गिनती पढ़ते हैं 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। जहां तक गिनती पढ़ना जानते हैं, गिनती पढ़ते जाते हैं, जीरो बढ़ाते जाते हैं। उसी ब्लैक बोर्ड पर अगर एक इकाई को बिगाड़ दिया जाए, अब हम क्या पढ़ेंगे? केवल 0 0 0 0 रह जाएगा और कुछ नहीं। इसी तरीके से इस विश्व के पटल पर, भूमंडल के पटल पर, इस भूमंडल के इस बोर्ड पर, इससे अगर हम इस सत्य सत्ता को, आत्मा को निकाल लिया जाए, ये सत्य सत्ता एक इकाई के समान है। और इसके बाद मकान, महल, कंप्यूटर, विद्युत, रेलगाड़ी, वायुयान, धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा, ये सब 0 0 के समान बढ़ते चले जाते हैं। पूरे भूमंडल के इस ब्लैक बोर्ड से अगर सत्य आत्मा को निकाल लिया जाए तो ये न तो सोने चांदी का महत्व होगा, न रुपया पैसा का महत्व होगा, न रेल वायुयान का महत्व होगा, न कंप्यूटर बिजली का महत्व होगा। ये कुछ किसी का महत्व नहीं होता। पीछे बहुत बातें हो रही। शांतपुर बैठो, कोई नहीं बोले। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। क्योंकि आदमी से ही, इस सत्य सत्ता से ही सबका महत्व है। और सच बात यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु काल तक हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, उस हम सत्य का महत्व नहीं देते। शरीर के अंदर से जब आत्मा निकल जाती है, डेड बॉडी, ये मृतक शरीर हो जाता है, तब सभी लोग जान लेते हैं कि भैया अब तो ये मिट्टी है और जो सत्य था वो तो निकल गया। तब सब जान लेते हैं। लेकिन जीते जी हम सत्य को कहां समझ पाते। अगर हम जीते जी सत्य को समझ लें और सत्य के संग को समझ लें तो निश्चित है मानव जीवन पाने की सार्थकता को हम समझ सकते हैं। जिनका हम भगवान बुद्ध के नाम से नाम जानते हैं, जो संसार में सूर्य के समान चमक रहे हैं, उन्होंने यहीं से अपने जीवन की शुरुआत की थी, आध्यात्मिक जीवन से। एक जर्जर अवस्था वाला व्यक्ति देख करके तथा एक डेड बॉडी, मृतक शरीर को देख करके उन्होंने समझ लिया था ये संसार दुखालय है और इस दुख से निवृत्ति का साधन क्या है। उस निवृत्ति के साधन के लिए ही वो इकलौते बेटे होते हुए भी, राजगद्दी राजपाट होते हुए भी, और सब छोड़ छाड़ करके सत्य की खोज में निकल गए थे। अगर वो सत्य की खोज न करते, आज संसार को प्रकाश न दिखाते, आज अपनी रहनी गहनी से, त्याग तपस्या से, तो आज उन्हें कौन जानता। तमाम राजा महाराजा चले गए इस संसार से और आज उन्हें कोई जानता भी नहीं है। लेकिन बुद्ध इस सारे भूमंडल पर एक सूर्य के समान चमक रहे हैं। इसी तरीके से चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो स्वामी दयानंद हो, विवेकानंद हो, चाहे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब हों, जितने भी भक्त हैं, मीरा, सबरी, सहजो, ध्रुव, प्रहलाद, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कर्तव्य किए और सत्य को समझ करके, सत्य में स्थित होकर के जीवन को बिताए और सत्य में लीन होकर के यहां से गए। जो लोग जो हैं कुछ काम ना दिए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।
यथार्थ में हम जिस बात को समझना चाहते हैं कि आज हर आदमी दुखी है, और जो हम बात कहना चाहते थे दुख से निवृत्ति का साधन, दुख और दुख से निवृत्ति का साधन क्या है। सबसे पहली बात यह है, यहाँ पर कुछ बड़े बूढ़े लोग भी बैठे हैं, जानते हैं पहले बहुत गरीबी थी, लेकिन लोग इतने दुखी नहीं थे। आपस में प्रेम था, सामंजस्य था, मिल बांट करके खाते थे। हमने देखा था जो घर में बड़ी बूढ़ी माताएं भोजन बनाती थीं और परिवार कमांड में रहता था, साजे में रहता था, और परोसते परोसते अगर सब्जी खत्म हो गई है तो जो बनाने वाली माता थी, भोजन बनाने वाली माता, वो चटनी बट के रोटी खा लेती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी। तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि आपस में प्रेम था, क्योंकि जो प्रेम होता है तो छोटी छोटी गलतियां नहीं दिखाई देती, और जब ईर्ष्या होती है तो छोटी छोटी गलतियां पहाड़ जैसी दिखाई देती हैं। आज क्या हुआ, आज ईर्ष्या बहुत बढ़ गई, जलन बहुत बढ़ गई, कलह बहुत बढ़ गई, राग द्वेष छल कपट बेईमानी धूर्ताई ये सब बहुत बढ़ गई, आपस में ही लोग करते हैं। यथार्थ में जब जब ये छल कपट धूर्ताई और ईर्ष्या ज्यादा बढ़ती है तब तक दुख बढ़ जाता, ये स्वाभाविक है। इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब अपने एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, जीवन जौवन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमारे पास जीवन है, जवानी है, विद्या मद है, तपवद है और धनमद है, शरीर मद है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन के कुछ क्षण सत्संग में चले जाते हैं तो वो जीवन की सार्थकता होती। सत्संग में जाने का अर्थ क्या है, कभी एकांत में बैठ करके हम अपनी सत्य आत्मा के तल पर भी श्वासें जब व्यतीत करते हैं, वो कब होता है, जब किसी के पास कोई प्रतिकूलता आती। आप देखते हैं तुलसीदास अपनी पत्नी के मोह में अंधे होकर के और रात में ही पत्नी के पास पहुंच गए थे, और पत्नी से जब प्रतिकूलता मिली तो वही तुलसीदास आधी रात पर वहां से चले गए थे और क्या कह रहे थे, अब तक नसानी अब न नसयों। ये हीरा मोती जैसी सांसें अब तक नष्ट हुई, लेकिन अब इन्हें नहीं नष्ट करूंगा। और बाद में वही तुलसीदास क्या कहते हैं, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जौन विधि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकह वेद न आन उपाऊ। जब अपने गुरु जी और संतों के पास पहुंच करके उन्हें आत्म बोध मिला, तब उनका जीवन कृतार्थ हुआ, और तब उन्होंने कहा कि शुद्ध मत, कल्याण और भलाई, शुद्ध बुद्धि जब जिसे जहां अगर प्राप्त हुई है तो वो सत्संग का ही प्रभाव है। तो इसलिए जिस तरीके से पानी को अगर दूध के साथ मिला देते हैं तो पानी दूध बन जाता, पानी को शराब के साथ मिला देते हैं तो पानी शराब बन जाता, पानी को विष के साथ मिला देते हैं तो पानी विष बन जाता, पानी को अमृत के साथ मिला देते हैं तो पानी अमृत बन जाता। इसी तरीके से कभी विचार करके देखा कि हम अपने मन को पूरे जीवन असत्य से जोड़े रहे, अधर्म से जोड़े रहे, अन्याय से जोड़े रहे, अनीति से जोड़े रहे। कभी विचार करके देखा
अपने ही मन को हम सत्य आत्मा से जोड़ करके कभी देखें। जिस दिन अपने मन को हम सत्य आत्मा से जोड़ना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारे अंदर सत्संग घटित हो जाएगा। सत्संग केवल बाहर की चर्चा से नहीं मिल सकता। चर्चा बहुत छोटी चीज होती है। जो हम आप बैठ के कर रहे हैं, ये सत्य की चर्चा मात्र है। जिस तरीके से पानी की चर्चा खूब की जाए और पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी तरीके से सत्य की चर्चा तो खूब हो लेकिन सत्य को धारण न किया जाए। धर्म की चर्चा तो खूब हो लेकिन धर्म को धारण न किया जाए तो कोई आशय नहीं। और इसीलिए कहा, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, और नहीं तो झूठी बात। जिस तरीके से अगर सूरज निकल आया तो दिन हो जाएगा, सूरज नहीं निकला तो हम सूरज सूरज कितना भी चिल्लाएं, दिन दिन कितना भी चिल्लाएं, दिन नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। हम इस बात को बहुत गहराई से समझें। कबीर साहब ने बहुत सरल भाषा में बातें समझाई। एक किसान आदमी अगर अपने खेत में बबूल का बीज बो देता है और आशा करता है कि इसमें हमें मीठे मीठे टपका खाने को मिलेंगे, आम के फल खाने को मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे? अरे बबूल का बीज बोया है तो बबूल का बीज उगेगा और उसमें कांटे ही तो लगेंगे। इसीलिए कहा, सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौ खंड, कहे कबीर सब भोगिया दे धरे को दंड। चाहे सुर हो, नर हो, मुन हो, देवता हो, कोई भी हो, अगर उसने अच्छे कर्तव्य किए हैं, अच्छे संस्कार बनाए हैं, अच्छे विचार हैं, तो उसे अच्छा प्रतिफल मिलेगा। और उसके अगर गलत कर्म है, गलत विचार हैं, गलत संस्कार हैं, तो उसे बुरा परिणाम मिलेगा, कोई भी हो। तो यह कहा है, कर्मगत टारा ना टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोदिक लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी, कर्मगत टारा ना टरी। यथार्थ में हम बहुत बेभान रहते हैं कि हम समझ नहीं पाते और हम अपने जो सबसे दुनिया में सुख का साधन है उसे दुख में बदल देते और पूरा जीवन हमारा पश्चाताप में चला जाता। सुख का साधन धन नहीं है, महल मकान नहीं है, सोना चांदी नहीं है, पद प्रतिष्ठा नहीं है। सुख का साधन है, जितना हमारा मन निर्मल होगा, जितना पवित्र होगा, उतना ही हम सुखी होंगे। ये हमारा मन सुख दुख का कारण है। सबसे बड़ा सुख दुख का कारण, अगर हमारा मन पवित्र है हम सुखी होंगे, हमारा मन गंदा है हम दुखी होंगे। ये सुख दुख का कारण है। इसलिए रामायण में भी कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है, पवित्र है, तो वही सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, राम स्वरूप इनको समझ सकता, जान सकता, उसमें स्थित को पा सकता। और जिसके अंदर, मन के अंदर छल कपट है, यथार्थ में वो न तो सत्संग को समझ पाएगा और न आत्म परमात्मा को समझ पाएगा। इन सारी चीजों को कुछ नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम शरीर कैसा है, मकान कैसा है, कितना धन दौलत है, कितनी जमीन जायदाद है, ये छोटी बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा मन कैसा है। जितना अच्छा मन होगा, जितना मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, जितने हमारे विचार ऊंचे होंगे। ये कहा है, उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। एक छोटी सी बात से समझेंगे
एक संत बैठे हुए थे अपनी कुटिया पर। एक व्यक्ति गया, उनसे एक प्रश्न करता है कि गुरुदेव, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और हम एक बात पूछने आए हैं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। उसके हाथ में हथियार था, एक तलवार टंगी थी और वेशभूषा से संत ने पहचान लिया ये कोई किसी राजा का सैनिक मालूम पड़ता है। जो सैनिक होता है, और सैनिक क्या, वो था सेनापति, पूरी सेना का मालिक सेनापति था। तो उसका रुतबा कुछ अलग ही था सेनापति का। जब प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपसे हम पूछने आए हैं, आपका नाम बहुत ऊंचा है, स्वर्ग किसे कहते हैं, नरक किसे कहते हैं? तो संत ने बड़ी विनम्रता से उनसे ये पूछा, भाई बताओ कि आप अपना परिचय बताइए सबसे पहले। तो सेनापति ने कहा, मैं अमुक सम्राट का सेनापति हूं। संत ने कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारा चेहरा ही कहता है कि तुम सेनापति जरूर होगे। तुम्हारा चेहरा कहता है कि तुम हाँ सेनापति जरूर होगे। और जैसे ही ये बात कही, सेनापति का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और तलवार म्यान से निकाल ली। एकदम क्रोधावेश में तलवार निकाल ली और संत मुस्कुराने लगे। जैसे ही संत मुस्कुराने लगे, उस सेनापति का क्रोध कुछ ढीला हुआ और संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो इसे नरक कहते हैं। सेनापति को बताया कि देखो इसी को नरक कहते हैं। मैंने थोड़ी सी बात कही और तुम्हारा मन क्रोध से इतना भीग गया, क्रोध से इतना जलने लगा कि तुम क्रोध की वजह, क्रोध की आगी में तमतमाने लगे और तलवार तुम्हारे म्यान से तुम्हारे हाथ में आ गई। जघन्य से जघन्य अपराध करने के लिए, एक हत्या करने के लिए तुम तैयार हो गए, एक छोटी सी बात पर। क्योंकि यह मन का और विचार का खेल था, इसे नरक कहते हैं। और जैसे ही ये बात कही, एकदम सेनापति ठंडा हो गया और ठंडा होकर के ये कहा कि गुरुदेव, बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई होती अभी, और मैं बहुत क्षमा मांगता हूं। संत ने कहा, देखो यही स्वर्ग है। जो जिसे अपनी गलती दिखाई देने लगी, जो अपनी गलती समझ करके और उसे त्यागने के लिए तैयार हो गया, समझो वहीं से स्वर्ग का रास्ता तैयार होने लगा, वहीं से धर्म का रास्ता तैयार होने लगा, वहीं से सत्संग का रास्ता तैयार होने लगा। जब हमारी गलती हमारी समझ में आने लगती है तो हम त्यागने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जब तक हम गलती छिपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, निश्चित है हम पाप पर पाप करते रहते और अपने मन को, विचारों को गंदा करते रहते। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, जिसे हम अपना जीवन कहते हैं, तो जीवन अकेला शरीर नहीं होता। जीवन दो चीजों के योग से मिला है, बना है। शरीर और आत्मा के मिलन काल को ही जीवन कहते हैं। पूरे जीवन भर हम शरीर को तो जान लेते हैं, लेकिन इसमें सत्य चेतना है, ड्राइविंग शक्ति है, आत्म सत्ता है, इसको नहीं जानते। और जब इसको समझ करके और इसके आत्मा के तल पर भी जीवन जीते हैं, तो ये सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, धर्म के द्वारा, पुण्य प्रताप के द्वारा, ये हमारा जो जीवन के क्षण, जीवन की श्वासें जाती हैं, वो सच्चा सत्संग होता, सच्चा धर्म होता, सच्ची पूजा होती। पूजा वो नहीं है जो कि हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर
इनमें जाकर के कराते हैं। ये कहा है, सेवा भाव से भावित कर्म सच्ची पूजा होती, मानवता जग करके दानवता है खोती। सेवा भाव से भावित होकर के जो भी कार्य किया जाएगा वो सब पूजा बन जाती यथार्थ में। तो इसलिए आज सत्संग के अवसर पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन सुंदर कैसे हो, और जब मन सुंदर होता है तो परिवार में प्रेम और सामंजस्य रहता, और जब मन गंदा होता है तो परिवार में टूटन फूटन, लड़ाई झगड़ा, कलह, ईर्ष्या, वैमनस्यता ये आ जाती हैं। और हमने जो एक बात कही थी, पहले गरीबी जरूर थी लेकिन सबका मन अच्छा था, आपस में प्रेम था, सामंजस्य था। अब पैसा जरूर बढ़ा है लेकिन टूटन फूटन, राग द्वेष, छल कपट ये बहुत बढ़ गए। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात एक उदाहरण से समझेंगे। एक ऐसा मध्यम परिवार था जिसमें भक्ति भी थी और सबसे बड़ी बात यह थी आपस में प्रेम भी था। जब ओरिजिनल भक्ति होती है तो आपस में प्रेम भी होता। अब जब ओरिजिनल भक्ति नहीं होती है, केवल रटा हुआ ज्ञान होता, तो वहां पर छल कपट भी होता। तो क्या होता है कि सुबह 4 बजे उठ करके वो लोग जो गुरु के द्वारा बताया हुआ अपना भजन जरूर करते थे। एक दिन अचानक क्या होता है, उनके दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। घर मालकिन ने देखा, इतने अंधेरे 4 बजे के टाइम कौन आ गया। घर मालकिन ने जाकर के देखा, जैसे ही किवाड़ खोले तो 3 लोग वहां उपस्थित थे और अपरिचित थे। घर मालकिन ने कहा कि भैया आप लोग किससे मिलना चाहते हैं, इतने सवेरे 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 कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की भक्ति पर खुश होकर के हम 3 लोग आए हैं। सबसे आगे हैं वो लक्ष्मी जी हैं, और इसके पीछे हैं वो यश महाराज हैं, और सबसे पीछे हैं वो प्रेम महाराज हैं। और शर्त यह है कि तीनों में से एक आपके घर में रहेंगे, आप बताओ किसे लेना चाहोगी। घर मालकिन बहुत माइंडेड थी, तानाशाही नहीं थी, बहुत नॉर्मल थी। घर मालकिन ने कहा कि भैया आप लोग थोड़ा इंतजार करेंगे, हम लोगों का ये नियम है कि आपस में जब तक कोई समाधान नहीं ले लेते, आपस में सलाह मशवरा नहीं कर लेते, तब तक कोई निर्णय की बात नहीं करते। ये कहा है, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर न आए कोई कभी परेशानी। जिस घर में छोटे से बड़े तक एक दूसरे की बात मानते हैं और आपस में सलाह मशवरा से काम करते हैं, उस घर में कभी कोई पहले तो कठिनाई आती नहीं, और कठिनाई आ भी जाए तो इतना संगठन और प्रेम होता है, वो कठिनाई सब चली जाती, उस पर विजय मिल जाती। तो सबसे बड़ी बात वही घर मालिकिन ने कहा कि आप 2 मिनट इंतजार करेंगे, हम अपने मालिक साहब से और घर वालों से सलाह कर लेते हैं, तब आपको बताते हैं। वो घर मालिकिन जाती हैं घर पे, तो अपने मालिक साहब से, घर वालों से बात कही कि अपन लोगों की भक्ति पर खुश होकर के अपने दरवाजे पर 3 अतिथि, 3 देवता खड़े हैं। आगे लक्ष्मी जी हैं, इसके पीछे यश महाराज हैं, इसके पीछे प्रेम महाराज हैं, और तीनों में से एक ही रहना चाहते हैं अपने घर में, बताओ किसे ले आएं। घर मालिक भी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, लक्ष्मी को तो रहने दो। लक्ष्मी कहते हैं धन दौलत। लक्ष्मी तो बहुत लोगों के पास थी, इतिहास भरा पड़ा है। सुना जाता है रावण के पास बहुत सोना था, बहुत लंका सोने की थी। भले ही लंका सोने की न हो, लेकिन प्रचुर मात्रा में धन था।
और बहुत अहंकारी था, उसका सब पतन हुआ। और कंस के पास बहुत धन था, दुर्योधन के पास बहुत धन था, और दुर्योधन अहंकारी भी बहुत था। कृष्ण की भी बात को नहीं माना और बाद में युद्ध हुआ, सबका सर्वनाश हुआ। तो इसलिए इतिहास भरा पड़ा है, बहुत लोगों के पास बहुत धन था, बहुत लक्ष्मी थी। लक्ष्मी तो रहने दो, ऐसा करो यश को भी रहने दो, कि यश कहते हैं मान सम्मान। अगर योग्यता नहीं है और ज्यादा मान सम्मान हो गया तो वो भी पतित हो जाते, पतन के गर्त में, अहंकार के गर्त में चले जाते। ऐसा करो अपने घर में प्रेम को ले आओ। अपने घर में जब प्रेम होगा तो चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन स्वर्ग महसूस होगा। तो घर मालकिन जाती हैं और उनसे निवेदन करती हैं कि भैया हम लोगों की सलाह हुई है कि हमारे घर में प्रेम आ जाए। तो उन्होंने कहा चलिए प्रेम आ रहे। आगे जाके के घर वाले, वो घर मालकिन एक कुर्सी डालती हैं प्रेम के लिए। पीछे मुड़ के देखा तो तीनों लोग उपस्थित थे। तीनों लोग उपस्थित थे, 2 कुर्सियां और बनाई, तीनों लोगों को जलपान करवाया आदर के साथ। और इसके बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भैया अभी तो आप लोग कहते थे तीनों में से एक ही आपके घर में आएंगे, अब तो आप तीनों लोग आ गए। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग भक्ति में तो होशियार हैं ही, लेकिन आप लोग बुद्धि में भी होशियार हैं। अगर आप लक्ष्मी को मांगते तो लक्ष्मी अकेली आती, अगर आप यश को मांगते तो यश अकेला आता, लेकिन आपने प्रेम को मांग लिया। जहां प्रेम रहेगा तो वहां लक्ष्मी को तो रहना पड़ेगा, और जहां प्रेम और लक्ष्मी रहेगी वहां यश को तो रहना पड़ेगा। अब तीनों को आपके घर में रहना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम आपस में सामंजस्य और प्रेम न घटने दें। और इसके लिए दिन में एक बार कभी कभी बैठ करके सभी लोग अपनी मशवरा करें। जहां आपस में प्रेम, सामंजस्य और संगठन होता है, निश्चित है वहां पर किसी बात की कमी नहीं रहती। अगर कमी होगी भी वो सब पूर्ति हो जाएगी। भले ही उनके पास धन न हो, लेकिन बड़े से बड़ा काम उनका कोई रुकेगा नहीं, याद रखिए। तो इसलिए ये सब कहां से आते हैं? ये सद्बुद्धि सत्संग से आती है। तो बहुत अधिक न कहकर हम संक्षेप में इन बातों को समझते हुए केवल ये समझें, जो हमने शुरू में कहा था, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं का है सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागन बारा। दुनिया में सबसे बड़ा सत्संग ही तीर्थ है, इसमें हमारे दुर्गुणों को नाश होते देर नहीं लगे। अंगुलीमाल जैसा डाकू महात्मा बुद्ध के शरण में आने से और एक अच्छा खासा भिक्षु बन गया था। रत्नाकर जैसा हत्यारा डाकू और सप्तऋषियों के सत्संग में आने के बाद महर्षि वाल्मीकि बना। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझते हुए और सत्संग का महत्व समझें। एक छोटी सी बात, छोटा सा पद कह करके बात बंद करते। भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से
दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। हम थोड़ा समझेंगे। हमारे पाप कहीं चमड़ी पर नहीं लगे होते जो साबुन पानी से किसी तीर्थ में जाकर के नहा कर हम छुड़ा लें। हमारे पाप होते हैं हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में, और वो सत्संग रूपी दरिया ऐसा है जिससे कि हमारे अंतःकरण के पाप छूट सकते, हमारे मन के कलमश छूट सकते। न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे, न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। गया हरे द्वार में जाकर समझ लो जिसका जी चाहे। भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो हमारे अंतःकरण के पाप धुल दे। वो सत्संग रूपी तीर्थ, सत्संग रूपी दरिया ऐसा दरिया है जिसे हमारे अंतःकरण के पाप धुल सकते। नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया, नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया। काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। न कोई तीर्थ ऐसा जगत में दूसरा प्यारे, नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया। काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। कौवे से हंस को बनना क्या है? कौवा, उसे हम खीर खिलाएं, दूध पिलाएं, जलेबी खिलाएं, लेकिन अगर वो उड़ के चला जाएगा तो खेत में जब बैठेगा तो अपना उसका मुख्य भोजन टट्टी में मुंह जरूर मारेगा। इसी तरीके से जिसकी कौवे जैसी कुबुद्धि है उसे कितना अच्छा भोजन खिलाओ, उसके बाद दुर्व्यसन में मुंह जरूर मारता। तो इस तरीके से जो दुर्व्यसन की बुद्धि है वो कौवे जैसी बुद्धि है। और हंस की चाल क्या है? आप दूध को रख दो और हंस जब चोंच डालेगा उसमें दूध उठा लेगा, पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। तो जो धर्म अधर्म पाप पुण्य इनका निराधरण करके, निर्णय करके धर्म को उठा लेगा, अधर्म को छोड़ देगा, और पुण्य को उठा लेगा, पाप को छोड़ देगा। तो इस तरीके से जो निर्णय करके सत्य को उठा लेगा, असत्य को छोड़ देगा, ऐसी जिसकी हंस की बुद्धि हो जाती है वो सत्संग का ही प्रभाव होता। हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला हैं। हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला हैं। जरा इस में लगा गोता, उठा लो जिसका जी चाहे। भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। कहें धर्मदास मुक्ति है, शरण सद्गुरु के चरणों में। कहें धर्मदास मुक्ति है, शरण सद्गुरु के चरणों में। काल के
जाल से बंधन तोड़ा लो, जिसका जी चाहे भरा सत संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो, जिसका जी चाहे। तो यथार्थ में अगर हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित है हमारा जीवन दिव्य भव्य और आनंदमय शांतिमय और सत्संगमय बन जाता है। तो हमारे जीवन में सुख शांति का साम्राज्य आ विराजता। अब हम वो कबीर साहब ने कहा है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सभी सुख हैं लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते, और जब दुख का साथ नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित है दुख के सारे कुसंस्कार बन करके इस जीवन को तो नरक बनाते ही हैं, अगले जीवन को भी नरक बना देते। इसलिए बहुत अधिक न कह करके केवल एक बात कह करके बात को बंद करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आज सुबह सुबह एक फोन आया, अस्पताल में उस लड़के की पत्नी भर्ती थी। तो उसने कहा कि गुरुजी पत्नी बड़ी टेंशन में। हमने कहा क्या हुआ? कि बच्ची पैदा हुई है और पत्नी टेंशन में हो गई। तो हमने कहा उसे समझाओ, जो लड़के सुख नहीं दे सकते वो लड़कियां सेवा कर सकती हैं, और प्रकृति की तरफ से लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं है अगर सही पूछा जाए तो। और लड़कों से लड़कियां और अधिक माता पिता की और सबकी सेवा भाव कर सकती हैं। आज हम तो यहाँ पत्रकार के ही देखते हैं, शायद ये अपने मन में कुछ मानते हों, लेकिन हम जहाँ भी चर्चा करते हैं तो ये कह देते हैं कि हमारे भक्त एक पत्रकार हैं, उनकी 3 बेटियां हैं। तो हम समझते हैं अगर वो जरा भी उन्हें बुखार भी आता है तो तीनों बेटियां तीनों दामाद एकदम उपस्थित हो जाते और सारी व्यवस्था करते। और अगर हमने एक सत्य घटना बता रहे हैं, एक मैनेजर साहब हैं एक विद्यालय के, उनके रिश्तेदार हैं फर्रुखाबाद जिला में उलियापुर में। उनका इकलौता बेटा और बहुत बड़ा अफसर है, उसके साथ 2 गाड़ियां आगे 2 गाड़ियां पीछे चलती हैं और बीच में उसकी गाड़ी चलती है, इतना बड़ा अफसर है। जब वो माता पिता ने कुछ खेत बेच करके उन्हें उस अपने लड़के को पढ़ाया था, और वो इतना बड़ा अफसर है, जब उसकी माता जी बीमार पड़ी तब उसके लिए फोन गया कि तुम्हारी माता हैलेट अस्पताल कानपुर में भर्ती हैं और तुम देख जाओ। तो उसका क्या जवाब था अफसर का कि हम बताओ उतना पैसा भेज सकते हैं लेकिन हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि हम मां को देख सकें। तो बताओ काहे का सुख, काहे की दौलत, क्या मतलब? तो इसलिए हम तो समझते हैं, वो कहा है कि सबसे बड़ी बात हमारे भारत की जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी सभ्यता है, सबसे पहले क्या आया है? मातृ देवो भव। जब हमारा ऋग्वेद की रचना हुई, सबसे पहला जो धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें सबसे पहले यह कहा गया कि मातृ देवो भव, यानी माता सबसे बड़ी देवता है। इसके बाद पितृ देवो भव, इसके बाद पिता देवता है। इसके बाद सदगुरु देवो भव, यानी गुरु देवता है। इसके बाद अतिथि देवो भव, इसके बाद अतिथि देवता। ये 4 देवता सबसे बड़े देवता थे। तो माता वही बच्ची तो ही बनती है, अगर मां ना होती तो हम कहां से होते? ये बात समझने की है। और आज बेटियों का इतना तिरस्कार होता है, ये कैसा युग! और इसे हम विकासशील युग कहते हैं। कहां से विकास होगा? जो विकास की जड़ है मां और बच्ची, और उसका तिरस्कार करते हैं तो कैसे हमारा विकास होगा? विकास होगा कि विनाश होगा? तो इसलिए एक बात
ये माँ अगर सही तरीके से पूछा जाए, जितने भी देशभक्त हुए हैं इन माताओं की कोख से तो ही हुए हैं। जितनी भी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं जिन्होंने देश की आजादी लड़ी, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, वो ये देवियां ही तो थीं। और मीरा का नाम सुनते हैं, सबरी का नाम सुनते हैं, सहजों का नाम सुनते हैं, और इसके बाद जितने भी महापुरुष हैं जिन्हें आज भगवान मानते हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, कोई भी हो, ये किसी माँ से ही तो पैदा हुए हैं। माँ न होती ये महापुरुष कहां से आते? तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये समझें कि बेटियों से किसी तरीके का हम ये न समझें कि बेटों से कोई कम है। ये बेटियां बेटों से कई अधिक आगे हैं हर क्षेत्र में। तो ये बात बहुत बताने की यहाँ पर समय भी नहीं है। बेटियों ने बहुत आविष्कार के भी किए हैं। वैज्ञानिक सुनीता विलियम जो 14 महीना आकाश में रह करके और उसने बहुत बड़े आविष्कार किए थी। तो इसी तरीके से एक बछेंद्री पाल, उसने एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी। अब केवल अंत में एक बात समझें, देवियां देश की जाग जाएं अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बेटियां देश की जाग जाएं अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध जाएं अगर पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो इसलिए अंत में एक बात कह करके बात बंद करते, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। पिता पुत्र की गलती देखता है, पुत्र पिता की गलती देखता है, पति पत्नी की गलती देखता है, पत्नी पति की गलती देखता है। तो इस तरीके सब एक दूसरे को झांकते हैं, और इसे उल्टा कर लें, अपनी अपनी गलती झांकना शुरू कर दें, तो सब में आपस में प्रेम रहेगा, सुख शांति रहेगी। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। तो इस तरीके से आज का सत्संग यहीं पर विराम लेता है, और हम चाहते हैं कि इसी के साथ हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हुए और सत्संग से जुड़ने का प्रयास करें, और अपने अंदर भक्ति, धर्म और मानवता को धारण करें, तो निश्चित है दुख से सुख की तरफ चलने लगेंगे। हमारी जीवन की दिशा बदल जाएगी। हम सारे दुखों से छूट करके और सुख शांति का साम्राज्य मेरे जीवन में होगा। यही सभी संत गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, आदेश रहा, और यही सबका उपदेश रहा। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।